नहीं, इस पे नहीं है, तो मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। कन्हैया जी सवाल यही है, थैंक यू। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आज बाकी सारी जो शहर की बीट को भी देखते हैं, बहुत से साथी यूनिवर्सिटी की बीट को देखते हैं, सभी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। आपका राजीव गांधी कांग्रेस भवन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच में देश के युवाओं के दिलों की धड़कन, बहुत ही मशहूर स्टूडेंट लीडर, क्रांतिकारी स्टूडेंट लीडर मैं कहूँगा, जिनको सुनने के लिए हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने 74 जो हैं NSUI के अंदर स्टूडेंट लीडर्स को ज्वाइन कराया, जो डिफरेंट पार्टीज़, डिफरेंट डिपार्टमेंट से, पंजाब यूनिवर्सिटी के और कॉलेजेस से आते हैं। मैं साथ ही साथ स्वागत करता हूं छोटे भाई नीरज कुंदन जी का, जो ऑल इंडिया NSUI के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, बहुत राष्ट्रीय स्तर पर भी और जहाँ जहाँ जिस भी प्रदेश में जाते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे चंडीगढ़ और पंजाब NSUI के दोनों अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, मेरे दोनों छोटे भाई हैं, दोनों ही बहुत जुझारू, मेहनती हैं और बड़ी कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई मनोज लुबाना जी, हमारे चंडीगढ़ की NSUI के स्टेट इंचार्ज हुसैन सुल्तानिया जी और सिकंदरपुरा जी, और मैं बाकी भी जितने साथी हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के यहाँ पर आए हैं, सभी का स्वागत करता हूँ। और ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप सभी कन्हैया जी की बात को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि किस तरह का संदेश वो देना चाहते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के नाम, क्या उनका पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है, किन बातों के ऊपर वो अपनी बात रखना चाहते हैं। तो अब मैं बीच में ज़्यादा दीवार ना बनता हुआ सीधा कन्हैया जी को कहूँगा कि वो आपके बीच में अपनी बात रखें। कन्हैया जी। सबसे पहले तो हमारे बीच मीडिया के जितने भी साथी मौजूद हैं, संवाददाता हों, स्ट्रिंगर, रिपोर्टर, कैमरा पर्सन, असिस्टेंट और आप जिस गाड़ी से आए हैं उनके ड्राइवर, सबका जो है बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सबको कि आप व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में आप NSUI के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं। इसके लिए आपको बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और लक्की जी ने हमारे काम को आसान कर दिया है। हमारे बीच मंच पे जितने भी साथी मौजूद हैं NSUI के, यूथ कांग्रेस के, सबका स्वागत उन्होंने कर दिया है। तो मैं सीधे आपसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग क्यों कर रहे हैं, किस विषय में है, और इस पर हम बात रखेंगे और फिर आपका सवाल लेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले दिनों 1 अगस्त को NSUI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि यह जो सेशन शुरू होने जा रहा है अगस्त में, इसमें पूरे देश में NSUI जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पे विद्यार्थियों के बीच मेंबरशिप करेगी और जो उनके मसले हैं उनसे पूछ करके एक विद्यार्थियों का घोषणा पत्र जो है, स्टूडेंट मैनिफेस्टो जो है, उसको जारी किया जाएगा। और वह जो स्टूडेंट मैनिफेस्टो होगा उसके सपोर्ट में पूरे देश में विद्यार्थियों का समर्थन हासिल करने के लिए हम टाउन हॉल का कार्यक्रम करेंगे और टाउन हॉल के कार्यक्रम में उस घोषणा पत्र को पास करा करके उस घोषणा पत्र को लेकर के आने वाले दिनों में हम सड़कों पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे विद्यार्थियों को उनका हक दिलाने के लिए और इस देश में जो शिक्षा है उसको बचाने के लिए। तो पहली बात तो इसकी सूचना मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। और इसी जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया कार्यक्रम के तहत आज हम राजीव गांधी भवन में जो पंजाब यूनिवर्सिटी इलेक्शन है इसके परिप्रेक्ष्य में 74 विद्यार्थियों को जो अलग अलग संगठन के सिर्फ सदस्य नहीं हैं
बल्कि विभिन्न पदों पर आसीन हैं, उनको हमने ज्वाइन कराया है, क्योंकि हमारी जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है। जैसा कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बार बार कही कि इस देश में दो सबसे बड़ी चुनौती है, एक है डर, दूसरा है नफ़रत। लगातार जो है डर और नफ़रत का इस्तेमाल करके देश और समाज को कमज़ोर किया जा रहा है। हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो बांटने वाली शक्तियां हैं उनके खिलाफ, नफ़रत के खिलाफ हमको मोहब्बत का संदेश लेकर के हर घर जाना है, हर भारतीय को जो है पहुंचने की कोशिश करनी है। और यह जो उनका मोहब्बत का संदेश है, इसी मोहब्बत के संदेश को आगे बढ़ाते हुए हमने भी ये तय किया है कि उन्होंने जो नारा दिया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, उस नारे को हम स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच से साकार करें, उसको सफल कर पाएँ। इसीलिए विभिन्न दलों के जो विभिन्न छात्र संगठनों के जो नेता हैं, छात्र हैं, उनको आज हमने NSY परिवार में शामिल कराया है। दूसरी बात ये मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। और तीसरी बात, जो देश के भीतर राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें जो संस्थानों के, खास करके शिक्षण संस्थानों के जो हालात हैं, और जिस तरह से आज स्टूडेंट एज ए सिटीजन, स्टूडेंट एज ए सब्जेक्ट नहीं, स्टूडेंट एज ए सिटीजन, उनके जो क्रिटिकल माइंड हैं उसको कैसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का वो लगातार जो है कमज़ोर होता जा रहा है। और आप इस देश की बजट एलोकेशन को अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के बजट में कहीं कोई वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन फीस ज़रूर बढ़ाई जा रही है। और सेल्फ रिलायंस के नाम पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे, कैसे एजुकेशन जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है उसको खरीदने बेचने की वस्तु बना दी गई है। आज अगर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है तो आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, और आपने अपने बच्चों को किसी तरह से ज़मीन बेचकर, लोन लेकर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, तो यह ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे, उनको नौकरी मिलेगी, उनको रोज़गार मिलेगा। और इसके चलते विद्यार्थियों पे इतना ज़्यादा दबाव है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं तबाही की ओर धकेल रहे हैं। आप सब जानते होंगे शायद कि इस साल 2023 में अभी तक यह साल ख़त्म भी नहीं हुआ है, और कोटा में 22 स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले साल भी ये आंकड़ा इसके आसपास था। तो आए दिन जब 10वीं का रिज़ल्ट आता है तो किसी छात्र की आत्महत्या की खबर आती है। और आप यूनिवर्सिटी की स्थिति को भी देख लीजिए, हमारे जितने बड़े संस्थान हैं वहाँ जो है आत्महत्या की खबर आ रही है। तो आज हमारे देश में जो शिक्षा और विद्यार्थी की स्थिति है उसको लेकर के एक सशक्त छात्र आंदोलन की ज़रूरत है, एक छात्र चेतना की ज़रूरत है, जो विद्यार्थी शिक्षा के महत्व को समझ सकें, अपने अधिकार को समझ सकें, क्रिटिकल माइंडसेट उनके अंदर डेवलप हो, और वो सवाल कर सकें सत्ता से ये पूछ सकें कि अगर 8,500 करोड़ का हवाई जहाज़ खरीदा जा सकता है प्रधानमंत्री के लिए, तो हमारे लैब के लिए केमिकल भी खरीदे जा सकते हैं, हमारी लाइब्रेरी के लिए किताब भी खरीदा जा सकता है। यह जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट को हम इंश्योर करें। इसीलिए कैंपसेस में 2 सवालों को लेकर, एक जो ये हेट्रेट है अलग अलग तरह का, जो समाज को तोड़ने की और जो बांटने की कोशिश की जा रही है, छात्र राजनीति के नाम पे जिस तरह से नेता अपना प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं, तो हम एक यूनिटी का संदेशा दे रहे हैं। हमारा संकल्प है इस बार कि जो भी आरोप विद्यार्थी कम्युनिटी पे लगता है, गाहे बगाहे जो हमारे संगठन के ऊपर भी लगता है, हम ग्रुपिज्म को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। NSY एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ेगी, और जो लोग ऐसा करते हुए पाए जाएंगे, वो चाहे कितने बड़े नेता क्यों ना हो, चाहे उनका कितना भी बड़ा जो है दम्भ क्यों ना हो छात्र नेता होने का, अगर वो अपनी पार्टी के सिद्धांत के विरुद्ध जाएं और अपने नेता के संकल्प के विरुद्ध जाएं। जब नेता कह रहे हैं जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो सबसे पहले तो NSY जुड़ के रहना चाहिए, फिर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जुड़ करके रहें, और वहाँ से जो छात्र आंदोलन का आगाज होगा उसी से तो इंडिया जुड़ेगा, उसी से तो इंडिया जीतेगा, उसी से तो जो है भारत में नई राजनीति के संकल्प की इबादत लिखी जाएगी। क्योंकि
बिना छात्र आंदोलन के कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जिम्मेवारी NSY की तरफ से हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। ये संकल्प हमने लिया है कि हम एकजुट रहेंगे, और ये संदेश इसीलिए हम बंद कमरे में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने देना चाह रहे हैं कि हम एकजुट रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे। जो लोग इसके विरुद्ध रहेंगे, हम संगठन के तौर पे उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। हमारा एकजुटता का संदेश है, हमारा यूनिटी का संदेश है। और जो एक मुद्दा है जिस पे हम पूरे देश के कैंपस को और विद्यार्थी को इकट्ठा करना चाहते हैं, वो है जो इनइक्वालिटीज़ हैं। उस इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट हम इक्वलिटी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है उसको इस्टेब्लिश कर सकें। तो इसी यूनिटी और इक्वलिटी के नारे के साथ हम आगामी पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी हिस्सा लेंगे। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, और जहां चुनाव नहीं हो रहा है वहां भी, जैसा कि हमने आपको बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, मेंबरशिप के माध्यम से, सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से, सेमिनार, गोष्ठी, सिग्नेचर कैंपेन, और अल्टीमेटली जो है स्टूडेंट के सजेशंस को कलेक्ट करके स्टूडेंट घोषणा पत्र तैयार करेंगे, और उस घोषणा पत्र के वो देश के विभिन्न इलाकों में, विश्वविद्यालयों में उस घोषणा पत्र को टाउन हॉल के माध्यम से विद्यार्थियों को इकट्ठा करा के उसको पास करेंगे, उसको सरकार के सामने, मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। सरकार से यह डिमांड करेंगे कि स्टूडेंट घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट करे। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम एक वाइब्रेंट स्टूडेंट मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का, ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेंगे NSY परिवार की तरफ से। यही बात मैं आप सबसे साझा करना चाहता था। बड़े धैर्य के साथ आप तमाम लोगों ने हमारी बात को सुना। हम बहुत बहुत फिर से आपको आभार व्यक्त करते हैं, और आपके मन में जो भी मौजूद प्रश्न हो, मौजूद नहीं, कोई भी प्रश्न हो, हम कौन सा प्रधानमंत्री हैं कि क्वेश्चन कंट्रोल कर लेंगे। कोई भी प्रश्न हो आप ज़रूर पूछें, हम उसका हर संभव जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। NSY जब और जो विद्यार्थी संगठन है उसमें क्या फर्क देखते हैं NSY? एक तो देखिए, अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले जो हमने 74 विद्यार्थियों को ज्वाइन कराया, उसमें से एक विद्यार्थी जो है दूसरे संगठन से आए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे ना ऐसा महसूस करते थे जैसे पिंजरे में हो, ना सोचने की आज़ादी, ना बोलने की आज़ादी, ना कोई कार्यक्रम करने की आज़ादी। और उन्होंने मेंशन किया कि मणिपुर में जो घटना हुई उसको लेकर के हम प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन हमारी सरकार है और हमको इजाज़त नहीं थी, तो हमने जो है उस पिंजरे को जो है छोड़ दिया है, और हम यहाँ आ गए हैं क्योंकि यहाँ हमको बोलने की, सोचने की आज़ादी महसूस होती है। और यही बात मैं एक लाइन में हमेशा कहता हूँ कि NSY का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संबंध इस देश के आज़ादी के आंदोलन से है। देश आज़ाद नहीं होता, संविधान नहीं होता, आप और हम सब जो है प्रजा से बदल करके नागरिक न बने होते तो आज़ाद देश में आज़ादी जो है सुरक्षित नहीं रहती। तो उस आज़ाद देश में आज़ादी को हमको महफूज रखना है, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके जो वास्तविक सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उस पर कंसंट्रेट हो करके जिस भी फ्रंट की जिम्मेवारी हमको मिली है उस फ्रंट को हम ऑर्गेनाइज करें। तो NSY की जिम्मेवारी विद्यार्थियों की है। विद्यार्थियों के बीच में हम जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को लेकर के आगे बढ़ाएं। तो जो आप दो संगठन के बीच का फ़र्क कह रहे हैं, तो हम इतना कह सकते हैं कि NSY में लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, आज़ाद देश में एक आज़ाद नागरिक के तौर पे, एक विद्यार्थी के तौर पे सीखने को, समझने को, और जो हमने सीखा और समझा है उसको इम्प्लीमेंट करने की आ जाती है। रैया जी, आपने कहा कि जो भी संगठन के खिलाफ जाएगा या संगठन की वो रूपरेखा तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई, लेकिन बहुत सारे लोग जो संगठन छोड़ के जा रहे हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर नेता बनने नहीं दिया जाता, वही नेता रहता है जो पहले से चला आ रहा है। ये कांग्रेस पर भी इल्जाम करते हैं, हाईकमांड पे हो या पंजाब की हो या चंडीगढ़ की हो, और अब ये NSY पे भी देखते हैं। देखिए, इल्ज़ाम तो लगेंगे, क्योंकि जो हमारे विरोध में है वो हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगाएंगे। आप लगा रहे हैं, NSY की बात कर रहा हूँ। आप पहले पूरा प्रश्न पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप विरोधी नहीं, आप ही के लगा रहे हैं। तो आप एक बार सवाल जब पूछ लेंगे तो बीच में पूछेंगे कैसे जवाब, तो हो गया, मैं दूँ। देखिए, इल्ज़ाम तो लगेंगे, ठीक है, इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, जब पार्टी छोड़ करके जाते हैं तो इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता है। और मैं आपको ये कह दूं, मैं ही एक उदाहरण हूँ उसमें से। हम भी एक पार्टी छोड़े थे, हमने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया।
सवाल ये है कि आपके सामने लक्ष्य क्या है। अगर आपके सामने लक्ष्य है कि हमको विद्यार्थियों को एकजुट करना है, हमको जो है विद्यार्थियों का एक आंदोलन खड़ा करना है, और जो विद्यार्थियों के सवाल हैं उस सवाल को लेकर के सत्ता से संघर्ष करना है, सवाल पूछना है, तो आपके लिए संगठन एक माध्यम होता है। संगठन बनता कैसे है? संगठन लोगों से ही बनता है ना। संगठन अपने आप में तो कुछ नहीं है, हम जो लोग मिल करके बनाते हैं वही संगठन है। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, वो अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि नेता बनने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, ये मुझे लगता है कि प्रासंगिक नहीं है। अगर वो नेता बनना चाहते हैं तो किसका नेता बनना चाहते हैं? विद्यार्थियों का नेता बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको विद्यार्थियों के बीच में होना चाहिए। अगर वो विद्यार्थी के बीच में हैं, विद्यार्थी के लिए संघर्ष करते हैं, विद्यार्थियों में जो है उनकी पकड़ है, विद्यार्थी लोग उनको अपना नेता मानते हैं, तो मुझे बताइए कोई संगठन कैसे अपने उस रिसोर्स को जो है जाने देगा। असल क्या है ना कि आजकल एक बड़ा ही फैशन सा बन गया है कि हम लॉन्ग टर्म जो मेहनत का काम है, जो संघर्ष का काम है, उसको ना करके आरोप प्रत्यारोप की परिपाटी में ज़्यादा फंस जाते हैं। जो लोग छोड़ करके चले गए हैं, अब वो चले गए हैं, वो शायद हमसे बेहतर कोई विकल्प उनको लगा होगा, ये उनकी आज़ादी है, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जो हमारे साथ हैं अभी, उनके साथ हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि बिना एकजुट रहे कोई जो है लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो हमको एकजुट रहना है और उनसे आम सहमति पे ही यह बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के इसकी घोषणा कर रहे हैं, हम अपने सारे नेताओं से बात करके ये बात कह रहे हैं। अब कोई कह करके अपनी बात से मुकर जाए, जो वादा करे वह ना निभाए, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में भी जो है ना एक सच्चाई की ज़रूरत होती है, एक ईमानदारी की ज़रूरत होती है, एक प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है। तो हम उसको NSUI की संस्कृति में जो था, जो है, उसको हम और मजबूत करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक जो मैसेज बार बार जो है, जो आपने प्रश्न पूछा है, ये देने की कोशिश की जाती है कि NSUI में लोग अपने ढंग से चलते हैं, अपना अपना जो है ग्रुप है, तो उसको हम खारिज करते हुए स्ट्रेस देकर के ये बात कह रहे हैं कि NSUI इकट्ठा है, NSUI इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे साथी भी एकजुट रहेंगे। मान लीजिए आपका जो एप्रीहेंशन है और जो आरोप आपके हिसाब से जो लोग लगा रहे हैं ऐसा होता है, तो संगठन का अपना एक तौर तरीका होता है, उस तौर तरीके में जो है हम लोग सख्त हैं। एक पॉइंट मेरा है इसमें, छोड़ने वाला आज तक कभी वोट ऑफ थैंक्स करके नहीं गया। जो पार्टी छोड़ के गया है, आप क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो पार्टी को वोट ऑफ थैंक्स करके जाएगा? क्या वो ये बोल कर जाएगा कि इसी पार्टी ने मुझे प्रधान लड़ाया था, मैं उसका थैंक्स करता हूँ? क्या ये बोल के जाएगा कि इसी पार्टी ने मुझे प्रधान जिताया था, मैं इसका वोट ऑफ थैंक्स करता हूँ? तो दैट इज़ बट ऑब्वियस कि जो भी छोड़ के जाएगा वो आरोप लगा के ही जाएगा, वो कोई वोट ऑफ थैंक्स करके नहीं जाएगा। जी, 2017 से आपकी NSUI प्रधान पद पर नहीं जीती, आप मजे हुए नेता है, JNU में आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, आपने कोई विवेचना की है कि इसका कारण क्या रहा और क्या मानते हैं आप? देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि हर कारण को यहाँ कहना ज़रूरी है। और ये भी हमारा दावा नहीं है कि नहीं हम 2017 से जीत रहे हैं। आप तो NSUI की बात कर रहे हैं, 2014 से तो हमारी पार्टी हार रही है, 2019 में भी हार गए थे। लेकिन हम जो आपको कह रहे हैं, अगर आप उसको सुन रहे हैं बिना किसी बाइसनेस के और देख रहे हैं, तो आपको खुद ही, आप चूँकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप समझ रहे होंगे, हमारा मोटिव बिल्कुल क्लियर है। हमारे लिए चुनाव एक प्रक्रिया है, अंतिम प्रक्रिया नहीं है, यह बात समझ लीजिए। इसीलिए हमने आपको अपने पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और एक दिन की जानकारी नहीं दी, 6 सितंबर तक की जानकारी नहीं दी, आने वाले जो है अगस्त तक की जानकारी दी, अगले अगस्त तक पूरे सेशन का NSUI का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो फैसला है, जो डिस्कशन लिया है, जो प्रोग्राम हमने लिया है, हमने आपको उसके बारे में जानकारी दी। 2017 में हारे थे, कोई बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जो चुनौतियां हमने आइडेंटिफाई की हैं, अगर हम उसको दूर कर पाए तो हम 6 तारीख का जो पोलिंग होगा हम जीतेंगे। मैम आप बहुत सारे ग्रुप में, अच्छा, एक मिनट, हो सकता है कि मुझे जानकारी ना हो, मेरे कुछ साथी कह रहे हैं हाँ, उसके बाद से कभी नहीं जीते प्रधान। अच्छा प्रधान, अच्छा कोई बात, प्रधान ही सब कुछ नहीं होता है।
पिछली बार 2 सीट जीते हैं हम। हाँ, प्रधान ही सब कुछ नहीं होता है हमारा। इससे भी हमको बचना चाहिए। ये जो है ना कि सारा पावर डीएम, सीएम और पीएम के पास होता है, उसका नतीजा आप पंजाब में देख रहे हैं। तो ये तो आपसे छुपा हुआ नहीं। मैम जी मैम नहीं, यहाँ पूरा NSY बैठा है, कोई ग्रुप नहीं बैठा है। एक संगठन, एक मैं ये बात बोल देता हूँ। नहीं, मैं आपको जो भी बोलना है बोलिए। चंडीगढ़ का एक मिनट, आपको जो भी बोलना है बोलिए, आप जो लिखना चाहते हैं लिखिए, आप जो देखना चाहते हैं देखिए, आप जो चाहते हैं दिखाइए। लेकिन हम जो अपनी बात कह रहे हैं, आपको दोबारा बोल रहे हैं कि NSY एक संगठन है और NSY एक संगठन की तरह चुनाव लड़ेगी और NSY का एक पैनल होगा और उस पैनल में जिस संगठन के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, जो हमारे लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन होंगे, हम उनके साथ, क्योंकि हम जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जो हमारे लीडरशिप का संकल्प है। उस संकल्प को हम विद्यार्थी के बीच लेके जाना चाहते हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच ले जाना चाहते हैं। और उसको जो करने वाली संगठन है, देश की सबसे बड़ी संगठन, अगर आप अपोजिशन की बात करते हैं तो वो NSY है। और ये संकल्प हम NSY के तौर पे आपके सामने रख रहे हैं कि NSY एक संगठन है, हमारा एक पैनल होगा, एक कैंडिडेट होगा और हम एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। एक सवाल और है उनका। और जो आपका कैंडिडेट होगा वो क्या नए जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनमें से होगा या आप कोई? देखिए, एक तो जो आपने संगठन की बात की, तो आप जानते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पॉलिटिक्स का अपना कल्चर है। तो वहाँ में जितने भी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उस एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के भीतर भी एक्टिव जो है लीडर होते हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। एक बात। दूसरा, आपने कहा कि कितनी पोस्ट पे लड़ेंगे, चारों पोस्ट पे लड़ेंगे। इसको आप समझिए, अलायंस भी जो होगा ना किसी संगठन के साथ, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो हमारा कैंडिडेट होगा। हम मिल करके लड़ेंगे। हम बार बार यूनिटी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम अलायंस कर रहे हैं किसी लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ और मान लीजिए कि वो जॉइंट सेक्रेटरी पे लड़ रहा है, तो हम अपना जो है जनरल सेक्रेटरी का मेहनत करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का करेंगे और जॉइंट सेक्रेटरी का करेंगे। ऐसा नहीं होगा। हमारा चारों पोस्ट होगा। हम चारों पोस्ट के लिए मेहनत करेंगे, हम चारों पोस्ट के लिए प्रचार करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा पैनल जीते। और हम हर स्टूडेंट से पैनल वोट मांगेंगे, एक के लिए नहीं मांगेंगे, बांट करके वोट नहीं मांगेंगे। पूरे पैनल के लिए वोट मांगेंगे कि प्रधान पे ये है, उप प्रधान पे ये है, महासचिव पे ये है और संयुक्त सचिव पे ये है। हम इस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चारों पोस्ट पे लड़ेंगे। कैडर की बात करें, अब उसका सवाल ये है कि आप अपने कैडर में से बंदा जो है प्रधान के लिए खड़ा करेंगे या जो आप नए लोग जोड़ रहे हैं उनमें से खड़ा करेंगे? देखिए, ये तो जो कैडर वाली बात है ना, NSY कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कैडर की पार्टी ये नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये कन्फ्यूजन कई बार लोगों को होता है। हम एक्टिविज्म नहीं करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। फ़र्क होता है। अगर हम कैडर के आधार पे, आइडियोलॉजी के आधार पे स्टूडेंट मूवमेंट को देखना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी जो है लेफ्ट और राइट में होता है। NSY कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये एक्टिविज्म से ज़्यादा एक्टिविटी पे ध्यान देती है। और एक्टिविटी में हम ये देखते हैं कि एक्टिव लोग कौन हैं, और जो एक्टिव लोग हैं वो हमारे मैनिफेस्टो पे, हमारे विचार पे सहमत हो करके अगर हमारे साथ हों तो हम उनको लड़ाते हैं। ऐसा जो है आपको कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कल्चर में देखने को नहीं मिलेगा। ये ABVP में है कि जो RSS की शाखा करके आया है 3 वर्ष का, वही जो है चुनाव लड़ेगा। NSY में कोई शाखा नहीं लगती है। लगती है क्या? NSY कोई शाखा लगाती है? कोई शाखा नहीं है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष नहीं होता है हमारे यहाँ। आप सवाल टाल रहे हैं, हम सीधा पूछ रहे हैं कि आपके सारे ग्रुप यहाँ बैठे हैं, आप बताइए। नहीं, मेरा एक ग्रुप है। हम आपके सवाल को पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं आपके सामने। आप जबरदस्ती अगर मेरे मुंह से चाहते हैं कि हम आपके सवाल को अपने सब मुंह में रह के बोलें, हम कह रहे हैं कि यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। इनके सामने में कह रहे हैं। एक आपका एक सवाल ले लिया, दूसरे का ले लिया। डेमोक्रेसी, थोड़ी सी डेमोक्रेसी। एक बात जान लीजिए, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं ये कांग्रेस परिवार हैं, ये कांग्रेस के लीडर हैं,
ये NSY के लीडर हैं, ये NSY के लीडर हैं, ये NSY के लीडर हैं, वो यूथ कांग्रेस के लीडर हैं। ये एक परिवार बैठा हुआ है। आपको अगर ग्रुप दिख रहा है ना मैम, तो ये आपको दिख रहा होगा, हमको नहीं दिख रहा है और हम इसको देखना नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि आगे से आप भी मत देखिए, यही हम कहना चाहते हैं। यस, थैंक यू, थैंक यू। कल पंजाबी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आपका स्टूडेंट सुखजिंदर रंधावा की बेटी के साथ उनकी लड़ाई होती है, उसके बाद सुखजिंदर रंधावा एक्स चीफ मिनिस्टर दूसरी जगह यहाँ से रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। आप थोड़ा NSY पे कुछ नहीं NSY पे अच्छा, आप सब पत्रकार हैं तो सब मिल के एक सवाल पूछेंगे, बारी बारी से एक पूछ लीजिए। जलालाबाद से आपके जो अभी चुने गए 11 दिन पहले प्रधान थे, नहीं, अभी जिस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर सवाल पूछिए। नहीं, इस पे नहीं है, मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। कन्हैया जी, सवाल यही है आपको। थैंक यू। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आज बाकी सारी